दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्सेस में, ईमेल्स में लोग अक्सर यही पूछा करते हैं कि सर एक अच्छा स्टॉक बता दीजिए, दो अच्छे स्टॉक्स बता दीजिए जिनमें हम अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करें और हमें लंबी अवधि में अच्छा गेन मिल जाए। लेकिन शेयर मार्केट एक गेम है प्रोबेबिलिटी का दोस्तों। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप केवल एक या दो कंपनियों में निवेश करोगे तो उनमें आपको गेन ही हो सकता है। अब चाहे वो कंपनी आज के समय की कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूंगा। और ये केस स्टडी जिसने मुझे भेजी है, उन्होंने सब्जेक्ट लाइन में लिखा था कि सर ये है मेरा पोर्टफोलियो और मैं हूँ एक बेवकूफ़। ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब हुआ और उसके बाद मैंने इनके साथ फ़ोन पर भी बात करी लंबी चौड़ी कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो सारी कन्वर्सेशन और ये जो बेवकूफ़ वाला वर्ड मैं आपके साथ यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, उसका भी कंक्लूजन सेक्शन में मैं आपके साथ मेरा एक पर्सपेक्टिव शेयर कर लूँगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ये केस स्टडी जहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो इन सज्जन ने क्रिएट करा था। और अंत में है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जिसके साथ हम सभी को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी प्राप्त होगा एक बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल लेसन। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिए। आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों इन्होंने 2009 में ये ठान लिया कि 50,000 रुपये मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं और 10 स्टॉक्स में मैं इन पैसों को डिवाइड करूंगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, चाहे शादी हो, चाहे घर खरीदना हो या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो, थोड़ी कितनी बजट तो स्ट्रेच हो ही जाती है। और सेम इनके साथ भी हुआ। अब ये सारी 10 कंपनियां हैं जो इन्होंने खरीदी थी 2009 में। ये सारी इन्वेस्टमेंट इन्होंने 2009 में करी थी। पहली कंपनी टाटा एलेक्सी, 30 जनवरी 2009 में इन्होंने 43 रुपीज़ पे परचेस करी। 100 शेयर इस कंपनी के इन्होंने खरीदे और इनकी जो इन्वेस्टमेंट रही वो 4350 की रही। हीरो मोटोकॉर्प दूसरी कंपनी 6 मार्च 2009 पे खरीदी। 928.50 पैसे के भाव पे केवल 5 शेयर की क्वांटिटी, 4,642 रुपये का इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहा। आर पावर काफ़ी पॉपुलर था उस समय पर। 27 मार्च 2009 में इन्होंने खरीदा, 109 रुपये का परचेस प्राइस और यहाँ पर 50 की क्वांटिटी, 5,450 रुपये की इनकी इन्वेस्टमेंट रही। सन फार्मा आज भी बहुत ही पॉपुलर है। इन्होंने सोचा फार्मा में भी कुछ रखना चाहिए तो ले लिया सन फार्मा। 15 मई 2009 में इन्वेस्टमेंट करी थी 130 रुपये 25 पैसे के भाव पर, 50 शेयर खरीदे और 6,512 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई इनकी। यूनिटेक 24 जुलाई 2009 में, दोस्तों मुझे अच्छे से याद है, और अगर ये वीडियो कोई ऐसा शख्स देख रहा है जो इतने समय से शेयर मार्केट में है, यानी कि 2005, 6, 7, 8, 9 से शेयर मार्केट में काम कर रहा है, तो आपको ज़रूर याद होगा कि उस समय पर ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हॉट केक मानी जाती थी। यहाँ पर सुज़लॉन भी है, यूनिटेक भी है। ये दोनों कंपनियों में अक्सर निवेशक बिल्कुल सौदा करने में हिचकिचाते नहीं थे। जैसे कि वोडाफोन पे बहुत ज़्यादा आस है आज के रेट में, उसी तरह इन कंपनियों में भी उस समय काफ़ी आस थी और लोगों को ये लगता था कि मल्टी बैकर बनेगी। खैर 24 जुलाई 2009 में यूनिटेक खरीदा 87 रुपीज़ पर 100 शेयर और 4 सितंबर 2009 में लोगों ने कहा यूनिटेक खरीद रहे हो तो सुज़लॉन भी खरीदो, उस पर भी बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। उस समय की बात है ये। तो यहाँ पर 100 रुपये की प्राइस पर 100 शेयर वहाँ पर खरीद लिया, 10,000 की इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर ली। सीजी पावर इन्होंने 25 सितंबर 2009 पे खरीदा 181 रुपये के प्राइस पर 50 शेयर, 9,050 रुपये की वहाँ पर भी इनकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अल्ट्राटेक सीमेंट, लोगों ने कहा कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जाएगा, सीमेंट की डिमांड काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो वही सोचकर 6 नवंबर 2009 में 735 रुपये पर इन्होंने अल्ट्राटेक में इन्वेस्टमेंट करी। केवल 10 शेयर खरीदे, 7,355 का इनका वो इन्वेस्टमेंट ठहरा। एसआरई इंफ्रा यहाँ पर 13 नवंबर 2009 में 34 रुपये के भाव पर 50 शेयर खरीदे और 1,700 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किए। येस बैंक मैंने खुद ने भी खरीदा था दोस्तों। खैर इनमें से काफ़ी स्टॉक्स थे जो मैंने भी खरीदे थे कभी। ये इन्होंने 20 नवंबर 2009 में खरीदा 51 रुपये 90 पैसे पर 100 शेयर और 5,190 रुपये की इन्वेस्टमेंट। कुल मिलाकर 62,960 रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्ट किए। इन्होंने सोचा था 50,000, लेकिन थोड़ी सी बजट बढ़ गई इनकी, 62,960 तक ये पहुँच गए। अब ये सारी इन्वेस्टमेंट थी 10 शेयरों की, 10 कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। लेकिन क्या आप जानते हो, ये जो आप ग्रीन देख रहे हो ना, ये मैं यहाँ पर सब डिलीट कर देता हूँ पहले आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, केवल 4 कंपनियों में ही इन्हें मुनाफा हुआ है। कितना मुनाफा हुआ है आप देखना चाहेंगे? एक मिनट, मैं इसे पहले डिलीट करके आपके लिए इसे अनहाइड कर देता हूँ।
ये है दोस्तों आज का करंट मार्केट प्राइस। जैसे कि आप देख सकते हो टाटा एलेक्सी 5,860 रुपये का, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तभी की प्राइस है। आप आगे भविष्य में वीडियो देख रहे हो तो प्राइस चेक कर लीजिएगा। करंट वैल्यू हो चुकी है 5,86,060 रुपये की। 13,370% का यहाँ पर गेन दिख रहा है दोस्तों। ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, CAGR नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं शामिल है। मैं सिर्फ यहाँ पर केवल प्राइस की बात कर रहा हूँ। जो लिस्ट इन्होंने मुझे भेजी उसी लिस्ट को मैंने थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बनाकर आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हीरो मोटोकॉर्प ये हो गया 2834 का और इनकी मार्केट वैल्यू है 14,170 की, 205% के रिटर्न। वहीं आर पावर में -88%, यानी कि जो पूंजी इन्होंने लगाई थी, यहाँ पर इन्होंने पैसे लगाए थे 5,450 रुपये, जो अब केवल 652 रुपये बनकर रह गए। तो केवल 12% बचा है इनके पास, बाकी सब कुछ जा चुका है। ठीक है। सन फार्मा 490% के रिटर्न, यहाँ पर 6,500 लगाए और 38,452 रुपये हो गए। यूनिटेक यहाँ पर लगाए 8,700 और अगर अभी के वैल्यू की बात करें मात्र 180 रुपये इनके पास बचे। अगर ये डिस्काउंट ब्रोकर के साथ नहीं होंगे तो इनकी तो चार्जेस ही उसमें ज़्यादा लग जाएगी। इससे याद आया कि अगर आपको एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। वे एफिलिएट लिंक्स हैं, आप उनके माध्यम से अगर डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगती है, लेकिन हमें इनडायरेक्टली उसकी कमीशन मिलती है। तो आप ज़रूर उन लिंक्स के माध्यम से डीमेट अकाउंट खोलें अगर आपको आवश्यकता है अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने की, अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम से आप ओपन करना चाहते हो तो उन्हीं लिंक्स के माध्यम से आप कीजिएगा। सुजलॉन की बात करें तो यहाँ पर 10,000 निवेश किए थे, जो अभी 630 रुपये होकर रह गए आज की वैल्यू के हिसाब से। CG पावर की बात करें तो यहाँ पर आज की वैल्यू के हिसाब से 5,582 रुपये है। इन्होंने 9,050 रुपये इन्वेस्ट किए थे। इतने साल वेट करने के बाद भी इनको -38% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने के लिए मिले। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर 75,190 की वैल्यू हो चुकी है। ताज्जुब की बात है, एक आगे डिजिट बढ़ने से कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। देखिए मैं सब ना डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए 7519 यहाँ पर आज का प्राइस है। ठीक है। 735 पे इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 7,355 इन्वेस्ट किया, 75,190 हो गया। तो एक डिजिट आगे चला गया 735 से 7519। तो आप देखते हो ये सब होता है शेयर बाज़ार में, लेकिन कम कंपनियों के साथ होता है। उस पर हम आएंगे कंक्लूजन वाले सेक्शन में। 922% के यहाँ पर गेन। SRE इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पर 1,700 जो इन्वेस्ट किए थे वो 422 रुपये होकर रह गए हैं, -75%। यस बैंक की बात करें, दुख की रहते सबकी, ये 5,190 इन्वेस्ट किए थे, 1,290 बनकर रह गए। कुल मिलाकर अगर हम इस पोर्टफोलियो को देखें तो 62,960 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो आज हो चुका है 7,22,630 रुपये का, 1,048% के एब्सोल्यूट गेन्स इसमें। अगेन जैसे मैंने कहा डिविडेंड या कोई भी अदर कॉर्पोरेट एक्शन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अब इस केस स्टडी के जिस्ट पर आते हैं। जब मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने बताया ना मुझे आज शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज है, ना मुझे तब शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। टीवी पर जो भी चीज़ें मालूम पड़ती थी, पेपर पर थोड़ा कितना पढ़ लेता था और ज़्यादातर दोस्त टिप देते थे, उस टिप के हिसाब से मैं खरीद लेता था। लेकिन मेरा एक रूल था, मैं किसी भी कंपनी में 10,000 रुपये से ज़्यादा का निवेश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास थे ही 50,000 रुपये। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कंपनियों में जैसे मेरी इच्छा हुई, जैसे मेरे मन हुआ, जैसा मेरा मन किया, इनफैक्ट मैं वैसे निवेश करता गया। और इन्होंने कहा कि ये पूरा बेवकूफ़ी वाला निवेश था। जब भी मैंने निवेश किया था 2009 में तो 12, 13, 14 तक सभी लोग मुझे कहते थे कि तुम बेवकूफ़ हो जो ऐसा पोर्टफोलियो रखा है, क्योंकि मेरा वो पोर्टफोलियो कभी भी ग्रीन में आया ही नहीं था। इनफैक्ट ये सही भी बात है। अभी के इस बुल रन में इस पोर्टफोलियो ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इनको बनाकर दिए, जिसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट जैसे प्रोसेस में बेवकूफ़ी से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। यहाँ पर डेढ़ शाना होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा आप पढ़ोगे समझोगे और तभी पैसे कमा पाओगे। तो हर MBA वाला इंसान बैठ कर केवल शेयर मार्केट ही करता और कोई नौकरी नहीं करता। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको अपना रिस्क डाइवर्सिफाइड रखना है और ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आपको पोर्टफोलियो में रखनी है। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक कॉइन दे दूं और कहूं आप हेड निकालिए और आपके पास केवल 2 चांसेस हैं, तो यहाँ पर हो सकता है दोनों बार आपका हेड हो जाए।
हो सकता है एक बार भी हेड नहीं आए। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको आप ये 100 बार टॉस उड़ाइए तो क्या होगा, तो हो सकता है कि 100 में से 5, 6, 8 या 10 बार आपका जो हेड है वो आ सकता है। तो ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहीं ना कहीं मैटर करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि हमेशा आपके पोर्टफोलियो में 20 से 30% कंपनियाँ ही बहुत ही तगड़ा रिटर्न आपको बना कर देगी अदर्स के मुकाबले, यानी कि जो दूसरी कंपनियां हैं उसके मुकाबले। और आप वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को भी देखोगे, वॉरेन बफे को, तो उनके भी पोर्टफोलियो में से अगर आप 4-5 कंपनियां हटा दें जिन्होंने तगड़ा रिटर्न उनको बनाकर दिया है, तो उनका पोर्टफोलियो भी नेगेटिव रिटर्न में चला जाएगा इनफैक्ट। और यहाँ पर जो केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें भी सिमिलर चीज़ है। ये कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है, लेकिन इनके संयम ने, इनके रूल ने, इनके डिसिप्लिन ने और इनका जो पेशेंस लेवल रहा, इतना ज़्यादा लोगों के ताने सुनने के बाद भी इन्होंने शेयर्स रखे, क्योंकि इन्होंने वो पैसा लगाया था जिस पैसे को खोने पर इनको कभी भी अफसोस नहीं होता। 50,000 इनके लिए तब इतनी बड़ी रकम नहीं थी, और आज जब मेरे साथ ये बात कर रहे थे तो 7.25 लाख रुपए इनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि तब ये कमाते थे 5,000 महीने के, और आज ये कमाते हैं लगभग वहाँ पर 2 डिजिट ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो खैर ये एक बहुत ही अच्छी सीख मुझे लगी कि जो मुझे शेयर करनी चाहिए मेरे ऑडियंस के साथ, जिससे कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ जाएगा कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करनी चाहिए, केवल एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर उसी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जिस पैसे को अगर हम खो दें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 2-5 साल पीछे चले गए अपने जीवन में, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। कोई भी ऐसा दिन आ सकता है जब आपका पोर्टफोलियो शायद 10 से 15% नेगेटिव रिटर्न में आपको देखने को मिले। तो ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास, मैंने अपने ओपिनियन को आपके साथ शेयर किया, एक्सचेंज किया। आप भी अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखिए। आपको ये केस स्टडी कैसे लगी है, आप उसके बारे में भी अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना आपको पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप संडे निवेश सर्च करोगे या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करोगे, आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल भी फ्री है। वहाँ पर भी मैं एक्सक्लूसिव क्विक इन्फॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज करता रहता हूँ। तो करते हैं कंक्लूड इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।